हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्रार मुल्तानी। दोस्तों, आज से हम एक नया प्रोग्राम, एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं और उस सेशन में हम ये करेंगे कि जो हमारे लक्षण हैं, जो रोग हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें कि ये किस रोग की वजह से लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो सेशन रहेगा या अब जो हम आगे वीडियो बनाएंगे कुछ वो ऐसे रहेंगे जिसमें कि हम आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना सिखाएंगे ताकि आप अपने रोग को थोड़ा बहुत समझें। तो हम ये चाहते हैं इस वीडियो सीरीज़ से कि लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से अवेयर हों, थोड़े से जागरूक हों और थोड़े से लिटरेट हों। इतनी लिटरेसी उनके अंदर कम से कम आनी चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा तो जानें। और यह जो वीडियो है, ये जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए भी लाभदायक है। तो ऐसे लोग जो स्वास्थ्य में रुचि रखते हैं, जो स्वास्थ्य को जानना चाहते हैं, जो सेहत को बहुत बड़ी पूंजी मानते हैं, जो स्वास्थ्य को सबसे आगे प्राथमिकता देते हैं या सबसे पहले पायदान पे रखते हैं, उन लोगों को यह सीरीज बहुत काम की आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आप ये वीडियो आगे मिस ना करें। दोस्तों, आज सबसे पहले हम लेंगे सबसे कॉमन जो सब लोगों के अंदर जीवन में कभी न कभी वह लक्षण आता है, वह लक्षण है बुखार, फीवर या ज्वर। दोस्तों, ये जो बुखार है यह रोग नहीं है, यह हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है, हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिसके तहत वह रोगों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वह सेल्सियस में देखें तो 37.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्लस माइनस अगर मेटाबॉलिज्म की रेट थोड़ी कम ज़्यादा होती है तो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करें इसी को, तो ये बनता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो, और प्लस माइनस 0.9 ये ऊपर नीचे हो सकता है हमारी मेटाबॉलिज्म रेट के हिसाब से। शरीर की 24 घंटे के अंदर ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो इसे हम ज्वर कहते हैं या बुखार कहते हैं। दोस्तों, हम ये समझेंगे कि हमें जो बुखार आ रहा है, हमारे बुखार के आने की वजह क्या है और हम इसे कैसे पहचान लें मोटे तौर पर कि यह इस वजह से आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं जो सबसे कॉमन है बुखार आने की वजह। अगर आपको बुखार आया है और साथ साथ में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और गले में कुछ खराबी है, तो यह जो बुखार आया है दोस्तों, ये आपको वायरल फ्लू की वजह से आया है। जैसे अभी भी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी यही लक्षण, ये फ्लू जो कोविड वायरस है वो लेके आ रहा है, यही लक्षण है कि उसमें कफ, कोल्ड, फीवर हमें आता है। तो सबसे कॉमन जो वजह है फीवर की वह है वायरल फ्लू। उसमें अगर आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं बुखार के साथ तो समझिए कि वायरल फ्लू है। और फ्लू अमूमन कुछ दिनों में, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते में चला जाता है। वायरल की अपनी एक सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस होती है, उसके तहत वह खुद ही अपने आप को समाप्त कर लेता है, बॉडी के अंदर मृत हो जाता है और हमारे लक्षण भी उस वायरस के साथ साथ चले जाते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर गर्मियों में आपको बुखार आया है, बुखार गर्मियों में है और ऐसे वक्त आया जब आपने पानी ठीक से नहीं पिया या किसी बहुत ही गर्म जगह आप गए, बाहर घूम के आए और पानी आपने सही से नहीं पिया, जो वाटर का इम्बैलेंस है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है वो अचानक हो, और ऐसे में अगर हमें बुखार आए तो वह बुखार लू कहलाता है, सन स्ट्रोक। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसे आप सन स्ट्रोक समझें। तीसरा है दोस्तों, एक और कॉमन फीवर है जो हमारे इंडिया में बहुत पाया जाता है, और वह अगर बुखार आपको आया और बुखार के साथ साथ अगर आपको बहुत ही कपकपी लग रही है, तो ये 2 वजह से कॉमनली हमारे इंडिया के अंदर होता है। तो पहली वजह तो दोस्तों है मलेरिया। अगर आप कपकपी लग के बुखार आया है तो वह मलेरिया हो सकता है, लेकिन मलेरिया ऐसा हो कि एक इंटरवल के बाद आता है, आपका 1 दिन बाद आया चला गया। तो अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर हमें फीवर आ रहा है तो वह मलेरिया है। और अगर ऐसा इंटरवल को फॉलो नहीं कर रहा है और आपको कपकपी लग के फीवर आ रहा है और उसके साथ साथ है आपको पेशाब में जलन, अगर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है और आपको कपकपी लगकर, सर्दी लगकर बुखार आ रहा है, तो ये बताता है कि यह जो बुखार है वह यूटीआई के कारण है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब की जो रास्ता है, पेशाब से जहाँ से गुजरता है रास्ते में
आपको इन्फेक्शन है उसकी वजह से यह कपकपी लगकर बुखार आ रहा है। तो दोस्तों ये 4 तरह के बुखार हमने देख लिए। तो अगर आपको फीवर लंबे समय से है, बुखार के साथ साथ आपको खांसी है, सीने में दर्द है और बलगम आ रहा है खांसी के अंदर, और बुखार अमूमन शाम को आता है और आपका वेट भी लॉस होता जा रहा है, तो दोस्तों ये जो बुखार है इसकी वजह टीबी हो सकती है। क्योंकि टीबी के रोगियों के अंदर ये लक्षण होते हैं। अगर पल्मोनरी फेफड़े की टीबी है तो वह ये लक्षण पैदा करेगी। लेकिन टीबी हमारे शरीर में स्टमक को छोड़ के कहीं पर भी हो सकती है। तो जिस पार्ट में होगी टीबी उस पार्ट के लक्षण देगी। हड्डियों की टीबी होती है, जोड़ों की टीबी होती है, तो कहीं पर भी अगर ये टीबी होगी तो लक्षण ये रहेंगे। खांसी, अगर पल्मोनरी टीबी रही तो खांसी नहीं रहेगी। बुखार लंबे समय से आएगा पेशेंट को, उसका वेट लॉस होगा। जिस पार्ट में टीबी है, अगर इंटेस्टाइन में तो वहाँ के लक्षण प्रकट करेगी, जोड़ में अगर हो गई तो जोड़ों के लक्षण प्रकट करेगी, हड्डी में अगर हो गई तो उस हड्डी के अंदर लक्षण प्रकट करेगी। तो अगर फीवर लंबा है, वेट लॉस के साथ है और बलगम अमूमन है, खांसी है, तो उसे टीबी का बुखार समझा जाए। दोस्तों अगर बुखार किसी रोगी को आ रहा है तो साथ साथ में कुछ लक्षण और लेकर आ रहा है, जैसे कि नौजिया होना, मतलब उल्टी जैसा लगना, एपेटाइट ख़त्म होना, मतलब भूख ना लगना, पेट में सीधे हाथ की तरफ दर्द होना और पेशाब का पीला आना, वेट का गिरना। अगर ये लक्षण भी साथ साथ में है बुखार के, तो यह बुखार आपको जॉइंटिस की वजह से आ रहा है। तो जॉइंटिस के लक्षण ये होंगे और साथ में फीवर आएगा, तो आप ऐसे बुखार को आसानी से पहचान सकते हैं कि वह जॉइंटिस की वजह से आ रहा है। दोस्तों अगर बुखार बहुत तेज़ है, उसके साथ बहुत तेज़ सीवियर हेडेक है, वो जो गर्दन है वो स्टीफ हो गई है, एकदम कड़क हो गई है गर्दन, अगर ऐसा बुखार आ रहा है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। और यह जो बुखार कहलाएगा वो मेनिंजाइटिस कहलाएगा। मतलब कि जो हमारी दिमाग है उसकी जो परत है उसके अंदर सूजन आ गई है और वो कई रीज़न से हो सकती है, तो ऐसा बुखार कहलाएगा मेनिंजाइटिस। और इस बुखार के अंदर रोगी को अस्पताल में भर्ती करने की तुरंत आवश्यकता होती है। दोस्तों एक और प्रकार का बुखार होता है, उस बुखार के साथ कुछ खास लक्षण आते हैं और जो आजकल बहुत आम है। उस बुखार के अंदर बुखार रोगी कहेगा कि उसे कई दिनों से आ रहा है, उसे सर में दर्द है, सूखी खांसी चलती है, एपेटाइट लॉस हो गई, मतलब भूख लगना उसे बंद हो गई है, बॉडी में बहुत पेन है। तो ऐसे लक्षण जो आते हैं दोस्तों वह आते हैं टाइफाइड में। तो ऐसा अगर रोगी है तो उसे हमें टाइफाइड का रोगी समझना चाहिए और उसके अनुसार उसका उपचार और उसका टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों एक और प्रकार का बुखार होता है जिसमें रोगी को तेज बुखार के साथ रेशेस भी आते हैं, मतलब लाल रंग के रेशेस आपको बॉडी पर दिखेंगे। तो ऐसा बुखार दोस्तों डेंगू की वजह से हो सकता है। यह भी एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें भी रोगी को अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ब्लड का स्पेशली। उसके अंदर प्लेटलेट का काउंट डाउन आता है। अगर प्लेटलेट का काउंट डाउन है और साथ साथ में तेज बुखार है, बॉडी के ऊपर रेशेस हैं, तो यह जो बुखार है वह डेंगू की वजह से हो सकता है। दोस्तों एक और कॉमन फीवर है जो हमारे यहाँ हमारे देश में अमूमन कई महिलाओं को होता है और वो एक शिकायत करती है कि जब वो घर का काम करती है तो शाम होते होते थकान होती है और बुखार जैसा लगता है। तो इसकी जो प्रमुख वजह है वह है एनीमिया, खून की कमी। क्योंकि वो काम करते करते उनकी मसल्स को जब ये अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, तो मसल्स थकेगी, उन्हें फटीग होगा, उस थकान की वजह से बुखार आएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हमें मानना है कि वह कमज़ोरी की वजह से फीवर है उन्हें, और उनका जो ट्रीटमेंट होगा वह होगा एनीमिया का। अगर आप उनके खून की कमी दूर कर देते हैं तो उनका बुखार भी चला जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो फीवर, बुखार और ज्वर पर। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। और आप हमसे और किस बीमारी पर और किस चिकित्सा के विषय पर और किस लक्षण पर वीडियो चाहते हैं वह भी ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन विषयों पर आपको एक बेहतरीन, एक काम का, एक अच्छा सा वीडियो बनाकर दें। थैंक यू, धन्यवाद।